हैंडल कर और अपना समाधान। तो आगरा के मित्र इंदु जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना सवाल पूछे। आदरणीय धर्ममित्र इंदु जी। सबसे पहले मैं अपने आदर्शों को नमन करती हूँ 3 बार, और इस क्लास में उपस्थित आदरणीय धर्माचारी मंजू कुमार जी, आदरणीय धर्माचारी विशुद्ध चंद्र जी और आदरणीय धर्माचारिणी आर्यवती जी, आपका भी मैं बहुत बहुत पुनर्नमोदन करती हूँ। और इस क्लास को एक सूत्र में बांधने के लिए अरुण जी जो प्रयास कर रहे हैं सूत्र संचालन से, उनका भी मैं बहुत बहुत पुनर्नमोदन करती हूँ। और इस क्लास में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों को जय भी नमो बुद्धाय। बहुत ही अच्छा उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो भी हमारी स्टडी चल रही है उसमें हमारा चिंतन कैसा चल रहा है, ये भी हमें देखने के लिए उन्होंने हमें मौका दिया है। और सच में मैं उन दोनों का बहुत बहुत पुनर्नमोदन करती हूँ कि वो हर तरीके से हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि हम अपने आप को देखें। हमें अपने ऊपर सवाल निर्माण करना ही आना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रश्न है, जैसे ही मुझे पता चला इस क्लास में आज सवालों का सेशन है, तो तभी से मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं क्या पूछूं, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये सही रहेगा, ये मुझे पूछना है। तो मेरा प्रश्न है कि मैं मेरे धर्म अभ्यास में धम्म के तत्वों को अच्छे से समझना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले कौन से विषय से शुरुआत करनी चाहिए? मैं अच्छे से धम्म के तत्वों को समझना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे कि मुझे सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी सर, मैं चाहती हूँ। थैंक यू। तो हमारी इंदु जी आगरा से धम्म मित्र हैं, और सवाल उन्होंने, मुझे लगता है कि आज के संवाद जवाब और सवाल सत्र के संवाद में एकदम सही प्रश्न है। शुरुआत ही इसी प्रश्न से हो रही है, जो प्रश्न एक प्रकार से हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अरुण जी, आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। तो कहने का मतलब या उनके सवाल का जो मैं अर्थ लगा पा रहा हूँ कि धम्म जीवन जीने में किस अभ्यास से शुरुआत करनी चाहिए या किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। दोनों प्रकार से मुझे लग रहा है कि उनका सवाल पूछने का ये दूसरा कारण भी हो सकता है कि अभ्यास किस प्रकार से किया जाए और कौन सा विषय की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है या हो सकता है, जैसे कि इंदु जी के मन में आया है, हम सभी के मन में आने का सवाल संभावना है, क्योंकि धम्म जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो समंदर की तरह है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, और समंदर की तरह विशाल है। अगर बुद्ध की हम शिक्षा देखते हैं, जिसको हम धम्म कहते हैं, ये धम्म जो है महासागर की तरह है। अभी महासागर में से कहाँ से तैरने के लिए जाना, कहाँ से पानी उठाना, कितने गहराई में कैसे जाना, ये जो सामान्य जो हम थोड़े थोड़े प्रशिक्षित हो रहे हैं या अलग अलग अभ्यास के माध्यम से हो या शिविरों के माध्यम से हम विषय को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हर विषय जो है कहीं ना कहीं हमें उसी स्रोत की तरफ ले जाता है कि जो बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पे मैं 2 बातें बताना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब को लेके। एक तो जो आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले आपके या हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी स्पष्टता दे सकता है अगर हम इस बात को समझे कि विषय जो संघ के माध्यम से हमारे सामने एक क्रमवार या अभ्यास के रूप में हमें सिखाए जा रहे हैं या हम सीख चुके हैं या हमें पता है, और बार बार हम उसी विषयों के संपर्क में आके और गहराई में जाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन इसका मूल आधार क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बाद में हम देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है।
अगर उद्देश्य हमें समझ में आया तो हमारी बहुत सारी संभ्रमता है या विषय की अभ्यास करने की हो, आचरण करने की हो, वो बहुत कुछ कम हो सकते। सबसे बड़ा जो हमारा आध्यात्मिक एक प्रकार से तनाव कह सकते हैं कि जीवन जीते समय जैसे सांसारिक जीवन में एक तनाव होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे जिम्मेदारियां होते हैं, उसमें करते करते हम तनाव में आ जाते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हम तनाव में आ जाते हैं कि ये करे कि वो करे, कि ये पहले करे कि वो पहले करे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, और बहुत सारी हमारी जो एक प्रकार से हमारा जो प्रक्रिया जो है, फिर वो व्यक्तिगत ध्यान हो या फिर पूजा हो या फिर अभ्यास हो या फिर चैप्टर हो, शिविर हो या संपर्क हो, कितनी सारी बातें हमें मतलब करने को बताई जाती है और हम कर चुके हैं। तो कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये सब तामझाम से एक प्रकार से हमारे मन में, क्योंकि समय का भी मैनेज करना है, अपने स्वभाव को भी उसके अनुरूप बदलना है, कुछ स्वभाव नहीं बदल पा रहे, तो बहुत सारे तनाव हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और जो अक्सर हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक प्रकार से वो अवरोध भी बन सकते हैं, या कभी कभी लगता है कि यार हमारा आध्यात्मिक जीवन में संसार के जीवन जैसा ही चल रहा है। उसका ये कारण है कि हमें आध्यात्मिक जीवन के मूल उद्देश्य की स्पष्टता और संसारिक जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता हमें अस्पष्ट है। हमें जो समझ में आना चाहिए वो हम समझ में नहीं ले पा रहे हैं, और फिर भी हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं जिस प्रकार से हम संसार पे चल रहे थे। संसार पे चलने का हमारा दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन में जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ण करना है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप में। संसार में क्या है, संसार का जीवन हम क्यों जी रहे हैं? क्योंकि भूख लगती है तो मुझे खाना चाहिए, प्यास लगती है तो मुझे पानी चाहिए। ये आपका खुद का ही है ना। हाँ, अगर दो व्यक्ति को अगर पानी चाहिए तो आप पानी छोड़ दोगे क्या? आपको तो पहले लगेगा मुझे पानी मिलना चाहिए। नहीं, खाने में भी जब शादी में बारात में जाते हैं, खाना खाते समय, हाँ, सभी के लिए खाना होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले मुझे मिलना चाहिए, मुझे कम नहीं होना चाहिए। भले खाना सबको मिले या कभी कभी किसी को पीछे वाले को मिलता भी नहीं है, लेकिन हमारी जो सांसारिक जीवन की जो प्रवृत्ति जो है, खुद की इच्छा को पूर्ण करना, ये पहली जिम्मेदारी या एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य की तरफ हम आगे जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा उद्देश्य जो है थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे परिवार का कल्याण हो, भले फिर वो पड़ोसी का हो या ना हो, या औरों का हो या ना हो, लेकिन मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे पत्नी का, या मेरे घर के जो लोग हैं, भले रिश्तेदार भी उसमें नहीं आएंगे, लेकिन हमारा जो परिवार जो है, हाँ, जिस परिवार को हमने बनाया है पति पत्नी और बच्चे के साथ में, वो परिवार सुरक्षित रहे। मुझे लगता है कि तीसरा अगर उद्देश्य आ जाता है तो फिर थोड़ा और हम सोशल बन जाते हैं कि औरों के लिए भी हम और संवेदनशील होकर हम प्रयास करते, जिसको हम एक सेवा वृत्ति या सामाजिक वृत्ति कह सकते हैं। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप में देखा जाए कि संसार हमारे इसी दो उद्देश्य पे चलता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, अगर हमारे जीवन का सांसारिक उद्देश्य है, अभी हम आते हैं आध्यात्मिक उद्देश्य की तरफ, धम्म जीवन के उद्देश्य की तरफ। धम्म जीवन इससे जस्ट अपोजिट है। इसमें अपने तृष्णा के लिए प्रयास करना होता है। धम्म जीवन में हमारी जरूरत और आसक्ति को कम करने के लिए प्रयास करना होता है। यहाँ पे तृष्णा जो है, इच्छा जो है, जरूरत में बदल जाती है, और जो तृष्णा जो है अनासक्ति में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आध्यात्मिक जीवन में हमें ये देखना है कि हमारी ज़रूरत तो हमें पूरी करनी है। भूख लगी है तो भूख के लिए हमें पैसा कमाना है, और परिवार का भी हमें निर्वाह करना है, वो ज़रूरत है। संसारिक जीवन में वो ज़रूरत के साथ साथ में वो क्या है, तृष्णा है, पहचान है, पद है, अहंकार है, हाँ, वो प्रपंच है। लेकिन वही चीज़, खाना पीना रहना और परिवार, जब हम धम्म जीवन में आते हैं तो वो प्रपंच नहीं रहता है, वो ज़रूरत होती है, जिम्मेदारी होती है। हाँ, वो खुद के लिए भी खाना खिलाने की और बच्चों को, पत्नी को भी खाना और घर देने की। वहाँ पे वो तृष्णा नहीं है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाए, हाँ, और जो अतिरिक्त तृष्णा जो है उसको हमें
अनासक्ति में बदलने का अभ्यास करना ही आध्यात्मिक जीवन है, क्योंकि वो दुख का कारण है। दुख क्या है? दुख वो है कि जो जरूरत से ज्यादा हम अपने जीवन में सोच रहे हैं, इच्छा चाह रहे हैं, या एक प्रकार से धारणा बना दी है अज्ञान के कारण, आत्मा भाव के कारण, नित्य भाव के कारण, वो धारणा को छोड़ना ही अनासक्ति है। अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि घरदार छोड़ देना है। घरदार पकड़ के उससे अतिरिक्त जो तृष्णा जो है उसको छोड़ने की बात धम्म जीवन है। अतिरिक्त तृष्णा, अगर ये चीज अगर हमें समझ में आए, बुद्ध यहाँ पे हमें दो ही मार्ग दिखाते हैं कि ये दुख है और दुख से ये मुक्ति है। बुद्ध के पूरे शिक्षा का निचोड़ जो है धम्म का, दुख को समझना और दुख से मुक्त होना। बुद्ध की शिक्षा आज हम 84,000 संख्या में काउंट करते हैं कि जो त्रिपिटक में है, लेकिन इस त्रिपिटक की 84,000 उपदेशों में उद्देश्य सिर्फ 2 है। तो जो महासागर जो है, जिसको महासागर की परिभाषा दी गई, बुद्ध की शिक्षा अनंत है, विशाल है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है सिर्फ 2 है। हर शिक्षा में 2 ही उद्देश्य आपको मिलेंगे और आपको ढूंढने की जरूरत है। और वो 2 उद्देश्य है कि दुख के कारण को समझना और उस दुख के कारण को दूर करना ही मुक्त होना है। ये धम्म का उद्देश्य है, ये धम्म का लक्ष्य है, जो बुद्ध से या बुद्ध ने जो खोजा है, बुद्ध ने जो बताया है, उसी के आधार पर बुद्ध की शिक्षा है, उसी के आधार पर बौद्ध धर्म है, उसी के आधार पर थेरवाद है, उसी के आधार पर महायान है, वज्रयान है, बाबा साहब की और हमारे संघ की भी शिक्षा वही है। क्या ये 2 उद्देश्य हमें अगर धम्म जीवन में समझ में आ रहे हैं, तो बुद्ध की कोई भी शिक्षा आपके लिए पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। फिर आप ध्यान से भी शुरू करो, तभी आपके लिए ध्यान मुख्य हो जाएगा। आप शील से शुरू करो तो शील मुख्य हो जाएगा। नहीं तो फिर इसके बाद वो है अंडा पहले है कि मुर्गी पहले है ना? कि पहले ये करूं कि बाद में वो करूं, वो करूं कि पहले बाद में ये करूं। मित्र बनने के बाद में श्रोता होने को, श्रोता बनने के बाद में मित्र बनूं या धम्मचारी बनूं। तो श्रोता बनने के लिए अंडा और मुर्गी की जरूरत नहीं है। मित्र भी श्रोता बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। दीक्षा लेने वाला भी बन सकता है, दीक्षा नहीं लेने वाला भी बन सकता है, और दीक्षा के बाद में भी नहीं बन सकता है। तो मेन जो हमारी जो धम्म की शुरुआत जो है उसके उद्देश्य से होनी है, और उसके बाद में हमारी जैसी क्षमता है, ठीक है, आपकी जिसमें रुचि है, अगर आपकी पढ़ने में रुचि है तो अध्ययन करके आप आगे जाइए। अगर आपको ध्यान में रुचि है तो ध्यान करके आगे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेवा करने की रुचि है तो आपके लिए वो पहला सेवा बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप और किसी संगीत में है, किसी कला में अगर आप प्रवीण है, आपको उस कला से आगे जाना है तो वो आपके मार्ग बन जाएगा। और इसलिए तो बुद्ध ने 84,000 शिक्षा बताई है ना। बार बार बुद्ध ने अष्टांग मार्ग क्यों नहीं बताया? लेकिन बार बार बुद्ध ने अष्टांग मार्ग ही बताया है। शब्द अलग अलग है, परिस्थिति अलग है, मतलब सुनने वाले लोग अलग है, समस्या कुछ अलग है, लेकिन जो समस्या को समझने का जो कारण है, और उससे मुक्त होने का जो अनुभव है वो एक ही है। फिर आप मंत्र का पठन करने में अगर आपको रुचि आ रही है तो मंत्र के पठन को आप पहला प्राइमरी बनाइए। आपके लिए प्राइमरी क्या हो सकता है? आपको बहुत सारा खाना परसाया हुआ या दिया हुआ है, अभी आपको जिस भोजन में आपको टेस्ट आ रहा है वो भोजन को तो आप पहले खाओगे ना। अगर आपको तीखा खाना है तो मीठा खाओगे क्या? या खाओगे तो भी बोलेगे अभी नहीं, बाद में खाओ, लेकिन मुझे पहले तीखा खाना है। लेकिन अगर मीठा खाने में अगर आपको रुचि है तो आप पहले आप मिठाई खाओगे और फिर बाद में दूसरा भी खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ में इसकी भी ज़रूरत है। क्योंकि उद्देश्य आपके पास में है कि आपका खाने का उद्देश्य क्या है।
अगर आपके पास में उद्देश्य नहीं है तो फिर आप मीठा खाओ या ना खाओ, या ध्यान करो या ना करो, दोनों एक जैसा ही है। ध्यान करके भी हम आगे कहाँ जा रहे हैं? और ध्यान नहीं करने वाले भी वहीं पे रुके हुए हैं, ध्यान करने वाले भी वहीं पे रुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम चिल का पालन कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो है कि जो हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान और कितना गहरा हो रहा है। ये सवाल हम पूछ रहे हैं क्या? हाँ, कि ध्यान नहीं कर रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं इसलिए मतलब हम उनसे अच्छे हैं, बस उसी उसी तारे में, उसी प्रवाह में हम रुके हुए हैं। हम बोध बने हैं, वो बोध नहीं बने हैं, हम मित्र बने, वो मित्र नहीं बने, इसलिए मतलब वो अच्छे नहीं, हम ही अच्छे हैं। क्या है ये? हमारे लिए भी एक प्रकार से ऐसा सोचना और इस प्रकार से आचरण करना, एक प्रकार से वो जो तीसरा जो बंधन जो बताया जाता है वो जिसको यांत्रिकीकरण कहते हैं, शीलवत परामर्श। शीलवत परामर्श में अगर हम फंस जाते हैं तो हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि घर में वो उदय लग जाते हैं ना, उदय क्या इसमें फर्नीचर में, हमारे घर में बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम है। पूरे वो फर्नीचर को भी खा जाती है और उसके अंदर को भी खा जाती है, पता ही नहीं चलता है कि जब तक आप उसको देखोगे नहीं। तो हमें लगेगा कि हम बहुत ध्यान कर रहे हैं, हमें लगेगा कि बहुत कुछ हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से खोखले होते जाते हैं, क्योंकि हमें धम्म का उद्देश्य पता नहीं कि क्या हो रहा है। अगर मैं आचरण कर रहा हूँ तो मेरे साथ में क्या, किस उद्देश्य की तरफ मैं जा रहा हूँ, या मेरा उद्देश्य सही में उससे मैं अस्पष्ट हो रहा हूँ क्या? अगर उद्देश्य के साथ अगर हमारा अभ्यास नहीं है, या हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंदु जी ने जो सवाल पूछा इसमें यही दो बातें मुझे लगती है कि आपने, हम सभी ने, मैं भी अपने आप को, जब मैं फिर से ब्रह्मचारी होने के बाद अपने आप को मैं ऑब्जर्व करने लगा, तब मुझे यही सवाल आने लगा कि सही में ब्रह्मचारी होने के बाद आचरण करने से किस उद्देश्य की तरफ मुझे जाना है। उद्देश्य तो हमको सिखाया जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ उसी चीज़ को पकड़ते जो सिखाया जाता है, लेकिन उसकी नस को नहीं पकड़ते कि सीखना किसके लिए, क्या चीज़ मुझे उसमें से अनुभव करनी है। अगर उस अनुभव के उद्देश्य के साथ अगर हम अस्पष्ट रहते हैं, या वो कंटिन्यू हमारे आचरण के साथ में नहीं होता है, तो शीलवत परामर्श हो जाता है और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक प्रकार से वो मार है। वो आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा बंधन, इसलिए उसको बंधन कहा गया है, तीसरा बंधन, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं जाने देता है, कर्म में बांध देता है, आपके अच्छे कर्म में बांध देता है, आपकी अच्छाई में ही आपको बांध देता है। तो बंधना ये बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बंधन से हमें मुक्त होने का जो अनुभव है वो बुद्ध की शिक्षा का आधार है। उस आधार को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कोई भी शिक्षा आपके लिए प्राथमिक हो सकती है, जो आप में, जिसमें आप ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है इंदु जी, इसमें कुछ आप अस्पष्ट रहे हैं तो आप इसकी क्लियरिटी ले सकते हैं, या फिर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया आपने। और सच में बिल्कुल ऐसे, मतलब जिस सारी चीजें चल रही थी मन में कि सांसारिक जीवन में भी क्या चल रहा है और आध्यात्म में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो आपने दूर किया। और मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब जो आपने मुझे बताया है ना, तो मुझे अच्छे से समझ में आया, मैं उस पर और काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड, थैंक यू इंदु जी। तो इंदु जी से शुरुआत हुई है, बाकी और कोई मित्र अपने सब पहले राउंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी। हमारी स्क्रीन पर 2 हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं, एक धर्ममित्र मनीष जी का है, एक धर्ममित्र मंगला जी। तो
मनीष जी को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि मैंने प्लेस किया है। तो मनीष जी आप अपना परिचय करें। हाँ, आप थोड़ा परिचय दें और बाद में सवाल पूछें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। नमो बुद्धाय देवी। गांधीनगर गुजरात से धर्मित्र मनीष खानिया और काफी लंबे समय से धर्मित्र का ही टोक रहता था और सर को सुनने का मौका कम मिलता था, तो आज थोड़ी खुशी है कि सर को सुनने का मौका मिला। और थोड़ा मैं प्राइवेट रूप में कम रहती है, तो मेरा सवाल ये है सर से कि अगर ये जो कापड़ी में जो सैटरडे संडे जो अभ्यास होता है तो उसमें हम जाए तो ये पर में वो गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? कौन सा फिर से सवाल क्या है आपका? सैटरडे संडे एक्चुअली ऑफिस में लंबी छुट्टियां भी मिलने वाली नहीं है, तो ये जो सैटरडे संडे जो कापड़ी में जो होता है ना, 2-2 दिन का जो शिविर, उसमें हम पार्टिसिपेट करें तो कंटिन्यू उसमें गिना जाएगी कि नहीं गिना जाएगा? मतलब आपके जीएफआर केस में? हाँ, कौन सा अभ्यास हो रहा है अभी तक? कौन सा अभ्यास किया आपने? मेरे 10 शील और सरल गमन 2 हुए हैं, लेकिन आगे का जो है वो तो एक जो सब्जेक्ट होता है कोई श्रद्धा का या कोई भी विषय का, तो 2 या 3 सैटरडे संडे में एक अभ्यास पूरा होता है। ऐसा स्टडी वहाँ पे दापोड़ी में चल रहा है सैटरडे का, पुणे में। तो उसमें अगर हम जाते, हाँ दापोड़ी में, तो उसमें अगर हम जाते तो वो जीएफआर में वो ये गिना जाएगा सब्जेक्ट में कि हाँ हाँ, ये अभ्यास तो अगर करवा रहे हैं तो ज़रूर उसमें गिना जाएगा। मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये पार्ट टाइम स्टडी क्लासेस है, पार्ट टाइम शिविर है, ताकि आप लोगों जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं और 10 दिन का और 15 दिन का छुट्टी नहीं निकाल पाते हैं, उसको मुझे लगता है कि उसको टुकड़े टुकड़े में या एक 2-2 दिन के या 3 दिन के अभ्यास में वो शायद आप लोगों का अभ्यास पूरा कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जीएफआर शिविरों के माध्यम से जो आगे दीक्षा रुकी हुई है ताकि आप उसको पूरा कर सकें। तो इसके बारे में अगर आपका ये सवाल है तो मेरे पास इसका 100% जवाब नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब आपको ज़रूर आने वाले सत्र में या फिर पर्सनली मैं बताऊंगा। मैं ज्योतिंदर से बात पूछूंगा उनसे कि इस प्रकार का अभ्यास जो लिया जा रहा है तो मित्रों का जो जीएफआर प्रोसेस में कितना कंट्रीब्यूट रहेगा, तो तब जाके मैं पूरी तरह से आपको बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपको या आपके जैसे जो भी मित्र हैं गुजरात के या जो जॉब कर रहे हैं और इस प्रकार से शिविर में जा रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अगर एक विषय अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि श्रद्धा हो, चरण गमन है या फिर 10 शील है, जो भी आपके शिविर बाकी है, तो उस शिविर में या उस सैटरडे संडे के स्टडी क्लास में अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित ही उसका काउंटिंग उसमें होगा ही, क्योंकि तभी आपको बुलाया जा रहा है और आप जा रहे हैं। और विशेषता फिर से मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि आप या हम सभी जो मित्र हैं या ऑर्डर मेंबर है, हमारा जो लक्ष्य जो है दीक्षा के भीतर या दीक्षा के साथ हमेशा हमने अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को सामने रखना चाहिए कि हम कितना समझ में आ रहा है, कितना हम अपने समझदारी को, हमारी प्रज्ञा को, खुद की प्रज्ञा को हम बढ़ा रहे हैं। विषय की जानकारी और विषय का अभ्यास नहीं, खुद की जानकारी, खुद का अभ्यास। जैसे कि हम श्रद्धा पढ़ रहे तो सही में बुद्ध पे मेरी कितनी श्रद्धा बढ़ रही है, मैं सही में बुद्ध को उस प्रकार से देख पा रहा हूँ क्या, या देखने का मैं प्रयास करता हूँ क्या बुद्ध जो है बाहर वो मुझ में भी है और मुझे ही बुद्ध होना है। हाँ, मुझे ही बुद्ध होना है कि जो बाहर बुद्ध को जो मैं शरण जाता हूँ या प्रतीकात्मक रूप में, तो श्रद्धा को देखने का जो नज़रिया जो है और उसका व्यवहार में हमें एक प्रकार से उसका अनुभव करना। बुद्ध मतलब कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध मतलब कोई पूजा नहीं है, या बुद्ध मतलब कोई क्या कहते हैं
भविष्य में मिलने वाला तोहफा नहीं है, वो वर्तमान का अनुभव है। ठीक है, कि भविष्य में हमें निर्वाण बुद्ध मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इसी आशा में सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम दीक्षा या हम बुद्ध कैसे देखा जाए। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक प्रकार से वो अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आपके पास हर समय में अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी के लिए कोई ना आपका घर रोक सकता है, ना आपका जॉब रोक सकता है, ना आपका शिविर रोक सकता है, ना दीक्षा रोक सकती है। क्या इस प्रकार से भी हम अपने आप को देखते हैं क्या? ठीक है, या हम कोई अभ्यास करते हैं तो क्या हमें ये इस प्रकार से गहन चिंतन या हम उस दिशा की तरफ जाते हैं? क्योंकि अभ्यास का, जब मैं अभी हमारे ऑर्डर मेंबर का अभ्यास हुआ था, और उसमें यही अभ्यास किया गया था कि हमने अभ्यास क्यों करना चाहिए। भंते ने हमें अभ्यास करना क्यों सिखाया, अभ्यास करने का उद्देश्य क्या है? तो अभ्यास करने का उद्देश्य है कि हमारी अंतर्दृष्टि खुलनी चाहिए। वो स्पार्क होना चाहिए अंतर्दृष्टि का, जो भी हम विषय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो अंदर से समझना है हमें। बाहर से तो हमने बहुत कुछ समझ लिया है कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, लेकिन अंदर से हमें कहाँ एहसास हो रहा है? अंदर से कुछ फील हो रहा है कि हाँ, कुछ तो भी मुझे अंदर से फील हो रहा है, तो धम्म अभ्यास है, तो धम्म शिविर है। तो स्पेशली जो मतलब जीएफआर में इतने रेगुलर नहीं है, या किसी किसी की दीक्षा नहीं होती, तो काफ़ी कुछ हताश और निराश भी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे समय में भी बहुत सारे मित्र रुक गए, तो अभी भी रुके हुए, क्योंकि वो निराश हताश हुए। हम नहीं हुए, हमें पता था कि हमें किस दिशा से जाना है, और हम निरंतर बने रहे, डटे रहे, तो दीक्षा भी होगी, आगे भी चले आए। नहीं तो वहीं पे रुक जाते, या फिर मित्र ब्रह्मचारी बन के वहीं पे रुक जाते, अगर दीक्षा ही उद्देश्य होता तो, या है तो। लेकिन संघ ने तो हमें ऐसा सिखाया नहीं। आप बार बार जब ब्रह्मचारी की दीक्षा की बात करते हो, तो दीक्षा के बारे में बताया जाता है कि भाई आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं। भले हम ऑर्डर मेंबर से प्रमाणिक नहीं है, कल्याण मित्र, लेकिन अपने आप से तो हमें प्रमाणिक होना चाहिए। 100% ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं दीक्षा बहुत संघ के लिए, संघ के उत्थान के लिए ले रहा हूँ। खुद को हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें मेरी कुछ तो भी प्रतिष्ठा भी है, मुझे इस पद को भी एंजॉय करना है। उतना हमें भीतर से प्रमाणिक होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर हम आर्टिफिशियल बन जाते हैं, और जब हमें पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो फिर आने वाले समय में निराश हो जाते हैं, और वहीं पे फिर ऑर्डर में रुक जाता है। ईगो हर्ट हो जाएगा तो कोई आगे बढ़ता है क्या? हमने देखा ईगो हर्ट होकर कितने सारे हमारे संस्थान लूट गए, टूट गए, फूट गए। हमने अपनी आंखों से देखा है। सिर्फ ईगो, धम्मचारी का ईगो। धम्मचारी का ईगो कैसे हो सकता है? लेकिन धम्मचारी की ईगो से सब कुछ हुआ। वो तो उस व्यक्ति का ईगो है जो समझ नहीं पाया है। तो हम भी उसी प्रक्रिया में हैं। तो हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो दीक्षा जो है, बुद्ध बाबा साहब भंते जी ने बहुत ही एक गहरे अनुभव से उन्होंने हमें दी है, और हमको बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है, हम समझते भी है। लेकिन फिर भी जब तक हमारी अंतर्दृष्टि से उसको हम नहीं देखे या नहीं समझे, तो सब कुछ वही के वही पे रह जाता है कि बताने वाला बता देता है, बुद्ध बता के चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको सुनने वाले अगर सही तरीके से नहीं सुनते हैं, तो उसका ही गलत इंटरप्रिटेशन होकर वो गलत दिशा में चला जाता है। तो हमें गलत दिशा में नहीं जाना है। इसलिए अगर आप शिविर कर रहे हैं और आप नहीं भी कर रहे हैं, दोनों को भी बैलेंस में रखिए, और देखिए कि आप कितना आपके आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ? और वो कहीं ना कहीं दिखेगा। जो आपको देखने वाले आपके कल्याण मित्र हैं,
आपकी दृष्टि, आपका अनुभव 10 शिविरों में से भी दिखाई नहीं देता है, या दिखाया जाता है, या 3-4 शिविरों में ही दिखाई देता है, वो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखने वाले भी तो इतने परिपूर्ण नहीं है कि वो सब कुछ देखेंगे। हाँ, और हम कितना भी कहें कि मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, मुझे तो दीक्षा दे दो, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, तो अंतर्दृष्टि महत्व की है, उसको ध्यान में रख के आप ज़रूर अपना समय का नियोजन करें, और फिर शिविर वहाँ की हो या फिर आपके क्षेत्र में अगर शिविर हो रही है उसका आप आनंद लीजिए और गहराई में जाइए। मुझे तो मेरा यही सजेशन है। अगर इसके बारे में अगर आपका ये सवाल है तो मैं ज़रूर ज्योतिंदर से बात करके मैं इसके आपको स्पष्टता दूँगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी और आदरणीय मंजू कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छे से उस पर प्रकाश डाला। अब मैं आगे की कड़ी में धर्ममित्र मंगला जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न उपस्थित करें। यस मंगला जी। पहले आप अपना और नमो बुद्धाय। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बाबा साहब से हम लोग है ना, यानी कि आप कहाँ से हैं वो बताइए, आप कहाँ से हैं, नाम बताइए। सॉरी सर, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी नहीं 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 बताइए। मैं धर्ममित्र मंगल बाविस्कर हूँ, मैं नासिक से बात कर रही हूँ सर। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि यानी कि मैं खुद का बोल रही हूँ, बाबा साहब से जैसे कि जल्दी से कनेक्ट हो जाते, कुछ बात रही तो भावनावश भी हो जाते, रोना भी आ जाता है कभी कभी उनकी बातें सुनते हैं तो वैसे भगवंत से क्यों नहीं इतना जल्दी कनेक्ट हो पाते, तो ये मेरे को पूछना था। जैसे कि जैसे उसमें हाँ ताकत लगती है हाँ कनेक्ट होने में, हाँ तो सुझाव चाहिए सर। गुड गुड गुड। तो जैसे बाबा साहब से हम कनेक्ट होते हैं, या एक प्रकार से श्रद्धा या उनके प्रति हमारा जो कनेक्शन बनता है, वैसे बुद्ध के प्रति बनने में दिक्कत जाती है, ऐसा ही सवाल है ना आपका? हाँ हाँ, ताकत होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, ऐसा ही सवाल है। ये सवाल आप लिख के रखिएगा अरुण जी, फिर बाद में आप इस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने का भी उन्होंने साहस किया है, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि जिस प्रकार से वो बाबा साहब और बुद्ध को देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो समझने में, देखने में कहीं ना कहीं उनकी जो एक प्रकार से बाबा साहब के साथ जुड़ने की जो उनकी जो भावना है, श्रद्धा है, और बुद्ध के साथ जुड़ने में उनकी भावना और श्रद्धा है, तो कहीं ना कहीं उनके सवालों से समझ में आ रही है कि एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी कमज़ोर है। तो जहाँ पे कमज़ोर है तो उसको और बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, और हमने करनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि सभी के लिए ये सवाल हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर इसको हम उस दृष्टि से देखें, फिर से संयोजन की तरफ हम आते हैं कि तीन संयोजन में से दूसरा संयोजन जो विचिकित्सा, शंका कुशंका। तो शंका कुशंका इस बंधन में यही बातें आती है कि बुद्ध, धम्म और संघ और हमारे कर्म का परिणाम, इस पे कहीं ना कहीं अस्पष्टता होना ही शंका कुशंका है, या पूरी तरह से समझदारी नहीं होना और पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं करना। उसी से हमें बुद्ध के प्रति भी शंका आती है, और शंका ही कहीं ना कहीं हमें उनके साथ जुड़ने में एक अवरोध कह सकते हैं, या एक प्रकार से बंधन के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है। या बुद्ध का बताया हुआ धम्म जो है, या संघ, जब हम संघ की बात करते हैं तो उसमें जो भी अरहंत है, बोधिसत्व है, तो बाबा साहब को भी अगर हम एक बोधिसत्व के रूप में देख रहे हैं, तो वो संघ का ही एक घटक है बोधिसत्व के स्वरूप में, जिसको हम बोधिसत्व संघ कहते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ में ही बाबा साहब आ जाते हैं, अगर हम बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा है।
और बुद्ध के प्रति श्रद्धा होने के बावजूद भी थोड़ी कनेक्शन कम है। तो सवाल हमने बाबा साहब के श्रद्धा के ऊपर ही उठाना चाहिए कि बाबा साहब के साथ मेरी श्रद्धा क्यों है। पहला तो बाबा साहब के साथ मेरी श्रद्धा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने जिस दुख से या पीड़ा से हमें बाहर लाया है, जिस पीड़ा से हमारा परिवार, समाज या हम स्वयं भी जो असमानता का दुख है, अस्पृश्यता का दुख है या अन्याय का दुख है या सम्मान का दुख है, हम पूरी तरह से मनुष्य के रूप में हम भूल चुके थे। तो ऐसे अमानवीय दुखों से या दुख में से बाबा साहब ने हमें बाहर लाया है। मतलब दुख के उस ऐसा कह सकते हैं कि ज्वाला कह सकते, नरक कहते हैं ना उसको, जाति का नरक या तो अस्पृश्यता के उस नरक के दुख से, नरक का दुख ऐसा बताया जाता है या हमें समझ में आता है कि वहाँ पे जलाया जाता है, इंसान जलते हैं, मरते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसे भय में से, ऐसे दुख की ज्वाला में से बाबा साहब ने हमें बाहर निकाला है। और निश्चित ही है उनका ये जो दुख में से बाहर लाने का जो उनका जो सामर्थ्य जो था एक बोधिसत्व के रूप में, तो क्या हम उसको देख पा रहे हैं क्या? जैसे कि हम अपने माता पिता को देखते हैं कि हमारे माता पिता कितने दुख में से हमें बाहर लाते हैं। लेकिन जब आप आपके माता पिता को सवाल जवाब करके पूछते हैं कि वो दुख आपने कैसे सहन किया था, आपको ये इसका बल कहाँ से मिला था, आपने किस प्रकार से आपने हमें इतना दुख में से बाहर लाया, तब जाके आपके माता पिता के प्रति और कृतज्ञता और श्रद्धा बढ़ती है। और आपको ये भी पता चलने लगता है कि हमारे माता पिता को ऊर्जा देने वाली शक्ति क्या थी। हाँ, जब आप माँ बाप से सवाल पूछोगे तब आपको पता चलेगा ना कि आपके माँ बाप के पास ये ऊर्जा आई कहाँ से, इतना सामर्थ्य आया कहाँ से। कुछ तो स्रोत होगा ना, कुछ तो प्रेरणा होगी, कोई तो उनका आदर्श होगा या कोई तो उनकी ऐसी सोच बनाने के लिए उनको किसी ने मदद किया होगा। तो आप क्या करोगे? जितने आप माँ बाप को मानोगे उससे कहीं गुना उस व्यक्ति को मानोगे जहाँ से आपको वो आपके माता पिता ने आपको संभाला। ऐसे बाबा साहब, अगर बाबा साहब इतने विपरीत परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, जिसको हम बाबा साहब कहते हैं, हमारे पिताजी के भी पिताजी, बाबा के बाबा, बाबा साहब, ठीक है। तो ये जो उनको सम्मान या उनका जो समाज के प्रति या हमारे समाज के लोगों के प्रति जो उनकी जो करुणा जो थी, प्रज्ञा जो थी, हाँ, क्या वो प्रज्ञा सिर्फ उनके माता पिता के बल से ही आई है? माता पिता तो छोड़ के चले गए थे। हाँ, भीमराव जी की माता मुझे लगता है कि जो 5-6 साल के थे तभी उनका मृत्यु हुआ। हाँ, जब वो 18 या 19 साल के थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ। हाँ? तो उनके साथ में क्या था? हाँ, ना माता पिता थे, ना धन था, ना सम्मान था, ना कुछ भी था। जो कुछ भी था सिर्फ उनके पास में पढ़ने की चाहत थी, जो बाबा साहब के मन में उनके पिताजी ने उत्पन्न की और उसको बरकरार रखने में उन्होंने स्वयं प्रयास किया। हाँ, और कुछ लोगों ने उनको मदद की, फिर सयाजीराव गायकवाड़ जी हो, कोल्हापुर के महाराजा हो या फिर उनके मित्र केडुस्कर गुरु जी हो, कुछ लोगों ने उनको उस आग को या उस शक्ति को निर्माण करने के लिए कुछ मदद मिली, जिसके कारण वो शिक्षा लेके अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को निखार सके। और उस सभी निखरते हुए बाबा साहब के भीतर बुद्ध का जो प्रभाव उनके उम्र के 16वें वर्ष से ही वो बताते कि मुझे बुद्ध की जो है प्रति जो है मैं उम्र के 16 वर्ष से प्रभावित हो गया था। तो बुद्ध की जो प्रेरणा जो है बाबा साहब के युवा मन से ही उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, वही प्रेरणा है।
जो बाबा साहब को बोधिसत्व बनाती है। वही प्रेरणा है कि इतनी बड़ी जो लड़ाई जो है कि ये लड़ाई हिंसा से भी लड़ी नहीं जा सकती है, उन्होंने अहिंसा से लड़ा दी। इतनी बड़ी लड़ाई हिंसा करके, अगर युद्ध करके भी लड़ी नहीं जा सकती या जीती नहीं जा सकती। लड़के तो जीत ही नहीं सकते हिंसा करने से, हिंसा से तो हिंसा और बढ़ती है। तो आज जो हमारा विकास हो रहा है, हमारा समाज का, देश का और हमारे बौद्ध धर्म का, ये बाबा साहब की सबसे बड़ी देन है कि जो बुद्ध में से उनको ऊर्जा मिली है। अगर बाबा साहब के जीवन में ऊर्जा नहीं होती तो शायद बाबा साहब ये काम तो कर लेते कि यहाँ तक हमें लाके खड़ा करते, लेकिन इससे और दूसरे प्रकार की जो विमुक्ति जो है, मन की विमुक्ति हमें कहाँ से मिलती? बाबा साहब ने तो हमें एक विमुक्ति दे दी, हाँ? उस अस्पृश्यता के गुलामी से मुक्त आज़ाद कर दिया, लेकिन आज़ादी के बाद और दूसरी आज़ादी हमें चाहिए। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं ना, अगर आपने ये प्रवचन नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, 14 अक्टूबर का, कि हम बौद्ध क्यों बने। उसमें वही बताते हैं कि हम मनुष्य है, इसलिए हमें धर्म की ज़रूरत है, और हिंदू धर्म में मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ पे निराशा ही निराशा है अगर आप हिंदू बन के रहते हैं। आप कर्म को सुधार नहीं सकते हैं, आपके जीवन को सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म आशावादी है। आप कितने भी गरीब हैं, आप कितने भी बुरे हैं, कितने भी आप अशिक्षित हैं, आप शिक्षित बन सकते हैं। आपको आशा है दुख में से बाहर आने की, जो बुद्ध ने दी है। और दूसरी बात बाबा साहब और एक कहते हैं कि मनुष्य के लिए सिर्फ धन की और सिर्फ खाने पीने की ही ज़रूरत नहीं है, मनुष्य के पास मन है उसको सुसंस्कृत करने की। तो सुसंस्कृत करने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया है। ये दूसरी आज़ादी है। आध्यात्मिक या संसार से संपूर्ण मुक्त होने की जो विमुक्ति का जो मार्ग जो है, ये बाबा साहब ने बुद्ध के मार्ग से लिया है। तो हम देख सकते हैं कि जितनी बाबा साहब के प्रति या माँ बाप के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, हम डायरेक्ट माता पिता के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, या उनके प्रति हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो साथ साथ में हमें तुरंत बाबा साहब के प्रति भी हमारा कनेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन जिससे बाबा साहब घड़े हैं, जिससे बाबा साहब बने हैं, वो तो बुद्ध है, वो तो धम्म है। हाँ? अगर बुद्ध धम्म नहीं होता या वो शिक्षा बाबा साहब के हृदय को स्पर्श नहीं करती तो शायद एक काम कुछ हद तक वो कर भी लेते, लेकिन दूसरा काम करने में उनके पास में वो ऊर्जा शक्ति नहीं होती। और इसलिए बाबा साहब गर्व से कहते हैं, अभिमान से कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं और उस 3 गुरु में पहले गुरु बुद्ध है। अगर हमारे गुरु बाबा साहब है तो गुरु के गुरु हमारे कौन हो सकते हैं? महागुरु हो गए ना। हाँ? तो उनके प्रति हमारा जो कनेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहब के साथ बुद्ध कहाँ है। बाबा साहब ही होने वाले बुद्ध है, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं। और होने वाले बुद्ध तभी होते कि जो पहले बुद्ध हुए होंगे। हाँ, हम तभी तो पैदा हुए कि हमारे माँ बाप पैदा हुए। हाँ, अगर माँ बाप भी पैदा नहीं होते तो हम कैसे पैदा होते? हाँ? तो बाबा साहब को आप बुद्ध के साथ और बुद्ध को आप बाबा साहब के साथ जो देखने का हमारा नज़रिया जो है वो हमने उन्नत करना चाहिए। और जैसी हमें बाबा साहब दिखते हैं उसे ही स्मृति में हमें बुद्ध दिखने चाहिए। जैसे बुद्ध दिखते हैं वैसे बाबा साहब दिखने चाहिए। बुद्ध में ही बाबा साहब है, बाबा साहब में ही बुद्ध है। क्योंकि हमारा होना भी उसी मार्ग का आचरण करना है जिसको हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। हम कहाँ पे हैं? हम भी तो उसी मार्ग पे हैं।
अभी वही मार्ग बाबा साहब ने आचरण किया है जिससे वो बोधिसत्व बने हैं, और जो मार्ग आया है बुद्ध से, बुद्ध के धम्म से। तो कनेक्शन आप चाहो या मत चाहो अपने आप बनने वाला है। वो बनने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मर्यादित जो सोच जो है, या एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि चीज़ों को अलग अलग करने वाली जो सोच है, वो भी प्रज्ञा है, लेकिन प्रज्ञा से हम अलग अलग नहीं करते हैं, हमारे अज्ञान से हम अलग अलग करते हैं, हमारे पसंदगी से अलग अलग करते हैं। या अगर कोई व्यक्ति बहुत पास का है और बहुत दूर का है, तो उससे हमारा मन उसको अलग अलग करता है। बुद्ध तो बहुत पुराने हैं, 2500 साल पहले के, बाबा साहब तो अभी के हैं, और इसलिए भंते को भी स्वीकार करने में कभी कभी दिक्कत जाती है कि भंते तो इंग्लैंड के, हाँ हम तो इंडियन हैं। हाँ? ये जो अज्ञान के कारण जो हम भेद करके जो मूल तत्व जो है या सत्य जो है, उसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, लेकिन सत्य कभी कैटेगराइज नहीं होता है। सत्य हमेशा समसमान होता है। जो बुद्ध में है वही हम में है, जो हम में है वही बाबा साहब में है, और हर मनुष्य में है। अगर नहीं है तो फिर मैत्री कैसी जाएगी? अगर आप मुझे और आप मुझे, मैं आपको अलग अलग देख रहा हूँ, तो आप कितनी भी मैत्री भेजो, वो बाउंस होके वापस आ जाएगी। मैत्री तो तभी संभव है ना कि जब हम सभी एक जैसे ही है, पंचस्कंदों से बने हुए हैं। आपको भी दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है, आपका भी एक ही धर्म है, जरा वेदी मरण, मेरा भी एक ही धर्म है, कहाँ अलग है? अगर ये बात समझ के अगर आप मैत्री करोगे, मैत्री जुड़ जाएगी। ये समझ के मैत्री नहीं करोगे, कितना भी जुड़ते जाओ वापस आएगी। और इसलिए प्रज्ञा में हमेशा मैत्री होती है, और मैत्री में हमेशा प्रज्ञा होती है। अगर मैत्री में प्रज्ञा नहीं है तो वो मैत्री नहीं है, वो अपेक्षा है। तो बाबा साहब के साथ हमारी श्रद्धा है और बुद्ध के साथ हमारी श्रद्धा कम है। इसका मतलब ये है कि हम बाबा साहब से ज़्यादा अपेक्षा रख रहे हैं और बुद्ध के साथ हम अपेक्षा कम रख रहे हैं। बुद्ध के साथ में उतनी अपेक्षा रखे। बाबा साहब ने एक दुख से हमें बाहर लाया है, बुद्ध ने हमारे पूरे जीवन के दुख से बाहर लाने के लिए बुद्ध की ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने वो मार्ग दिया है। नहीं तो वो नहीं देते, वो हिंदू बन के रह जाते, या फिर वो कोई पंथ बना देते, या फिर वो रैशनलिस्ट करके रह जाते। कोई ज़रूरत नहीं थी बौद्ध धर्म की, लेकिन उनको पता था यहाँ से आगे जीवन है, यहाँ से आ जाना, यहाँ तक आना ही जीवन नहीं है। जीवन का जो दुख जो है, जरा वेदी मरण, तब भी रहने वाला है। फिर हम कितने भी शिक्षित बन जाए, कितने भी धनी बन जाए, कितने भी हम पद प्रतिष्ठा पे आ जाए, लेकिन दुख तो तब भी रहना है जब तक हम बुद्ध को स्वीकारते नहीं या बुद्ध के साथ आगे नहीं मिलते। ठीक है, आगे बढ़िएगा और ध्यान करिएगा, जरूर लगेगा इसके बाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, हम एक दो सवाल ले सकते हैं अरुण जी, बाकी के सवाल फिर नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। हम हैंड रेज देख रहे थे सुमन बौद्ध जी का, तो अगर वो उनका वीडियो ऑफ है, अगर वो चाहे तो अपना प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। हाँ, आखिरी प्रश्न लेंगे, समय क्या? बौद्ध जी मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है। आप भी अपना कंटिन्यू। परिचय दें कि आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ सर, मेरी वीडियो ऑन है। हाँ, बिल्कुल। सर मैं मुरादनगर से हूँ, धम्मित्र सुमन बौद्ध, और अभी
अभी एक साल हो जाएगी, 25 दिसंबर को मेरी दीक्षा हुए। और स्टडी मेरी हो रही है सर, और मैं शील पर भी कार्य कर रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा ध्यान में जो है बैठक सही नहीं हो पा रही है, और मुझे ध्यान करने में, बैठने में मतलब डर भी लगता है कि मेरे कंधे में या इस टाइप से ऐसे दर्द होने लगता है। ये मेरी परेशानी है, इसलिए मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ। तो आप कब से ध्यान कर रहे हो और कितना समय ध्यान कर रहे हो एवरेज? सर ध्यान में जैसे कि 20-25 मिनट में मुझे दिक्कत होने लगती है, फिर जो है फिर ऐसा लगता है कि आलस आ जाएगा और मैं छोड़ देती हूँ। तो जब से आप ध्यान की शुरुआत की तभी से लग रहा है या फिर अभी कुछ दिनों से लग रहा है? मौसम की वजह से है या? सर स्टार्टिंग में काफी ज्यादा था, अभी तो मैं बैठ पाती हूँ 25-30 मिनट, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि आलस आ जाएगा और नींद आएगी, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ फिर। तो फिर और आप पेन ध्यान भी है में ध्यान में आप यहाँ जाते कंधे में। ध्यान में जाते हैं या फिर आप वहीं पे रुक जाते हैं, क्या होता है? नहीं, ध्यान में मैं जाती हूँ सर, और विचारों पे भी मैं वर्क करती हूँ। अच्छा लगता है ध्यान करते हुए, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि दर्द होने लगा, बॉडी बेचैनी सी हो जाती है बॉडी। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है, और जो हमारे पुराने मित्र हैं उनके लिए भी ये सवाल हो सकता है, क्योंकि हम लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहने की हमारी इसी समस्या के साथ में हुई है, और ये समस्या हमेशा रहने वाली है, क्योंकि हमारा शरीर जैसा है वैसा वो ध्यान के लिए कितना प्रतिशत देता है, नहीं देता है। आपका माइक आप म्यूट कर दीजिए। तो आज का सत्र हम इस ध्यान के सवाल के साथ पूरा करने वाले हैं। जिन्होंने सवाल पूछे हैं और जिनके पूछना बाकी है, तो ज़रूर आप ग्रुप में नोट डाउन करके रखिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों के सवालों के साथ हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल का जवाब देते हुए कुछ बातें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो आप अपने बैठक को ठीक करने के लिए 2-3 चीज़ करिए, ठीक है। एक चीज़, आप बैठक लेने के पहले शरीर को थोड़ा आप क्या करें, मसाज करें, ठीक है। एक्सरसाइज करें हल्की, 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है। अपने आप सेल्फ मसाज कह सकते हैं, आप उसको बैठे बैठे आप आपके बॉडी को एक प्रकार से स्ट्रेस दीजिए, या आपके मसल्स को, जॉइंट को मूव करिए, क्योंकि कभी कभी हम ध्यान तुरंत करने के लिए बैठ जाते हैं तो हमारी जो पहले की जो बॉडी जो है वही कंटिन्यू ध्यान में बनी रहती है, और वो उसमें स्टिफनेस होता है, जकड़ाव होता है, और जकड़ाव होने से वही जकड़ाव आपके ध्यान में तुरंत आपको रियलाइज़ होने लगता है। तो आपके मसल्स को और आपके जॉइंट्स को, जो जितने आपके जॉइंट्स हैं, हाथ के पैर के, थोड़ी आप मसाज करके उसको आप अच्छा फील करोगे ध्यान के पहले, ठीक है। एक आप कर सकते हैं, पहली बार। दूसरी बात, आप अगर आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, घुटने में हो रही है या कमर में हो रही है कि या आपके ऊपर हो रही है, तो अगर यहाँ पे हो रही है तो एक तो आपका ये जो शोल्डर जो है, शोल्डर में अगर पेन आ रहा है तो इसका ये कारण हो सकता है कि आपके जो जॉइंट्स है उसमें स्टिफनेस वहाँ पे आ जाती है। तो इसको आप इसको ज़्यादा मूव करिए, 5 टाइम 10 टाइम इसको रिवर्स और फॉरवर्ड में, और इसको आप ध्यान के पहले इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्दन की भी एक्सरसाइज करें, गर्दन के साथ में जुड़ा रहता है ये आपका शोल्डर, गर्दन में भी अगर आपका स्टिफनेस है तो आपके शोल्डर में आ जाती है। दूसरी इसलिए भी आ सकती है क्योंकि आपका हाइट और वेट जो है उसके अकॉर्डिंग आप कुशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कुशन आपके दोनों घुटनों को नीचे टच करके आपके पीछे जो आपका रीढ़ है अगर उसको स्ट्रेट नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आपका जो बैक साइड का जो पेन जो है स्टार्ट होने लगता है, और आपकी जो गर्दन के साथ में आपका पीछे का जो हिस्सा पेन होने लगता है। तो आप देखिए कि आपका कुशन आपने कैसे लिया है ना। और कुशन के लिए आप अगर आपके दोनों घुटने नीचे टच हो रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, ताकि आप कुछ वहाँ पे टॉवल रख सकते हैं या कुछ ऐसे
शॉल है जिससे आपका सपोर्ट बना रहे। अगर घुटने नीचे टेके हुए है और आपकी पीछे का जो स्पाइन कोड अगर स्ट्रेट है तो फिर इसमें आपका कम से कम पेन होगा या नहीं के बराबर पेन रहेगा अगर आप आपके बैठक को उस प्रकार से ठीक करते हैं। ठीक है। और तीसरी जो बात यह है, ये तो मतलब आपके पहले से प्रिकॉशन है ध्यान करने की शुरुआत में जो आपको लेने हैं जिससे आपके बैठक बेहतरीन और तनाव मुक्त रह सके। तीसरी जो बात जो है, ड्यूरिंग द मेडिटेशन, अभी ये चीज़ हमने कर ली फिर भी पेन आ रहा है। अभी ये पेन ज़रूर नहीं कि यहीं पे आए सभी को, जैसे कि उनको आ रहा है, वो पेन आपको घुटने में भी आ सकता है, हाथ में भी आ सकता है। और हाँ, आपके हाथ भी जो है ना, ये जो आप लेफ्ट पे राइट हैंड रख के आपके दोनों जो थंब है एक दूसरे को टच करके गोदी में रखें। अगर आप घुटने में रख रहे, घुटने के ऊपर अगर आपके हाथ रख रहे तो धीरे धीरे आपके हाथ नीचे चले जाते हैं और आपका दर्द यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपकी जो बैठक जो है, अगर ये दोनों हाथों को अगर गोदी में रखते हैं इस प्रकार से, तो आपका बैलेंस जो है पूरी तरह से एक बैलेंस आपके पास में बॉडी का हाथ का आ जाता है। अगर आपके हाथ घुटनों पे अगर आप टेक के रखते हैं तो धीरे धीरे आपका झुकाव उसके तरफ चला जाता है और वो पेन हो सकता है। ठीक है। अभी ड्यूरिंग द टाइम अगर आपको पेन हो रहा है किसी भी पर्सन को, सिर्फ इनको ही नहीं, तो उसको देखने के दो तरीके हैं। पेन तो होगा ही होगा क्योंकि उसको तो रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। होने को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि बॉडी है, बॉडी का आपने स्ट्रक्चर फोल्ड किया है, इसका मतलब आप पे ब्लड सर्कुलेशन कम ज़्यादा होगा, या आपका स्टिफनेस है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या आपने कुशन सही तरीके से नहीं लिया है, तो उसका जो कारण जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई इस कारण से ऐसा होना ही है। क्योंकि वहाँ पे जब आप इरिटेट हो जाते हैं और आप कारण को इग्नोर करते हैं तो इरिटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान के भीतर ही कहाँ से आ गया। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आप अच्छा काम करें, कोई आपको इरिटेट करने आ जाए तो आपको क्या लगेगा, ये फ़ोन कहाँ से बज गया। अभी फ़ोन तो बजेगा ना, ऑन था। ठीक है ना। तो उस फ़ोन का इरिटेशन आप आपके काम में लाओगे तो ना काम ठीक कर पाओगे, ना फ़ोन को उठा पाओगे। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हो रहा है ना वो एनवायरनमेंट का क्या कॉज है। तो आपका 50% इरिटेशन समाप्त हो जाएगा, 50%। फिर वो बेल बेजना हो या फिर कान में कुछ आवाज़ आ जाती है, आजू बाजू से डिस्टर्बेंस आता है। हाँ, सिर्फ शरीर का ही पेन हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, बाहर का भी जो डिस्ट्रैक्शन जो है, छोटी छोटी बातें भी बहुत सारी हमें, क्योंकि हम घर में ध्यान कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका पंखा भी आपको डिस्टर्ब करे, हो सकता है कि आपके घर के जो चलने फिरने वाले लोग हैं, उठने वाले लोग, वो भी डिस्टर्ब करें। बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आपके पास में आ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई ये होना ही है क्योंकि ये सब चीज़ें कंडीशनल है, ठीक है, इसके कारण ये होना है, अगर एक चीज़ अगर आप समझ के आप ध्यान करोगे तो बाहर का आवाज़ तो आएगा लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं बनोगे 50%। ठीक है। नहीं तो वैसे आप 50% 100% बनोगे और ध्यान तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अभी हम थोड़ा और क्लोज आते हैं। अगर आपने जान लिया कि ऐसा होना ये बॉडी का नेचर है, क्योंकि बॉडी का नेचर ही पेनफुल है, अंदर से वो पूरी तरह से पेन और दर्द से भरी हुई है। हाँ, जैसा आप उसको अपोजिट साइड में रखते हैं या उसको अपने विपरीत फ्लो में लेके जाना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि आप सोने की इच्छा, सोने की जगह पे आप ध्यान कर रहे हैं तो फ्लो अपोजिट हो गया ना। रिलैक्स होने का शरीर का एक अलग फ्लो है और ध्यान करने का एक जागरूक फ्लो है। आप अजागरूकता से जागरूक शरीर में लेके जा रहे हैं तो फ्लो बदल गया ना। तो फ्लो जैसे बदलेगा तो वो आपका जो शरीर जो है वो रिएक्शन देगा, क्योंकि उसको तो खाना पीना और सोना चाहिए। ठीक है। उसका नेचुरल फ्लो है। नेचुरल फ्लो को हम थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं और इसलिए उसका उस प्रकार से नाराज़ होना शरीर का या पेन होना वो नेचुरल है, वो हमें पता होना चाहिए। अभी हम आते हैं दूसरे लेवल पे, वो है पेशेंस, सहन करना। अगर आप सिर्फ 2 मिनट सहन कर ले उस पेन को तो तीसरे मिनट में वो पेन चला जाएगा। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट अगर वो पेन को आपने सहन कर लिया तो तीसरे मिनट में वो पेन आपको एक डिफरेंट मोड में लेके जाएगा और ध्यान के मोड में लेके जाएगा। इसका मतलब आपने आपके माइंड को बॉडी से ऊपर उठा लिया।
और एक बार बॉडी से ऊपर उठ गया तो फिर उसको बॉडी के पेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तब तक ही लेना देना है कि जब तक आप उसके साथ में स्ट्रगल करना चाहते हैं, रिएक्ट होना चाहते हैं। जब तक आप रिएक्ट बनोगे तब तक वो पेन आपको पेनफुल होगा। पेन होना वो तो नेचुरल है, लेकिन पेनफुल होना वो हमारे माइंड का गेम है। वो पेनफुल इसलिए नहीं हो रहा है कि उतना पेन है, वो आप इरिटेट हो रहे इसलिए पेनफुल हो रहा है। आपका इरिटेशन उस पेन को 100 गुना बढ़ा रहा है, जबकि वो पेन सिर्फ आके चला जाने वाला है और टेम्परेरी पेन है। और सहन शक्ति के लिए हमें 2 बातें याद रखनी है कि ये चले जाने वाला है और ये पेन से मैं मरने वाला नहीं हूँ। बस क्या मेरी मौत नहीं होनी है। अगर मौत होनी है तो उठ जाइए। ठीक है ना। उस पेन को 2 ही बात बतानी कि भाई कि तू है, आया तो है, तू जाने वाला है, ठीक है, 3 मिनट के बाद, और ये पेन से मैं मरने वाला नहीं। अगर 2 चीज अगर आपने उसको पिन कर दिया तो फिर आपके तीसरे मोमेंट में आएगा भी तो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप परेशान होने के लिए तैयार ही नहीं, तो कैसे परेशान करेगा। अगर आप परेशान होने के लिए तैयार है तो फिर वो शिफ्ट होने लगेगा। यहाँ का पेन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वहां से आपको उठा लेगा। जब तक उठाएगा नहीं तब तक आपको जहां पे पेन नहीं वहां पे भी पेन आने लगेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से अगर हम, और दूसरा ये भी बताना कि मुझे 15 मिनट ही बैठना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बैठने वाला हूँ। हाँ, 15 मिनट के लिए बस 15 मिनट, बस अभी 5 मिनट बाकी है। फिर 5 का 50 भी हो जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना। हाँ, जैसे बच्चों को, रोते हुए बच्चों को हम कैसे प्यार से करते हैं कि भाई ठीक है शांत हो जा, शांत हो जा, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। अगर उसको आप मारोगे पीटोगे तो शांत होगा क्या, वो तो ज़्यादा चिल्लाएगा। ठीक है। तो हमें उसको क्राइंग बेबीज करके देखना है कि रोने वाले बच्चे हैं सभी पेन, ठीक है, वो इम्परमानेंट है और हमें मारने वाले नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ग लाइफ जीना है और हमें अपने दुख से मुक्त होना है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। बाकी जो भी है सवाल के जवाब हम नेक्स्ट सत्र में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अरुण जी आप थोड़ा इसको कंक्लूजन कर लीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ, प्रयास करूंगी। हाँ हाँ, पहले 2 प्रयास करिए, बाद में तीसरा प्रयास। ठीक है। बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार जी, बहुत ही सरलता से सभी को सर्वान्ना जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ 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 हाँ। तो आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं? आपने बहुत ही, ठीक है, हाँ, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो आज के धम्म वर्ग में एक नए तरीके का वर्ग हुआ जिसमें 4 मित्रों ने अपने प्रश्न उपस्थित किए, और ये 4 जो मित्र हैं, जैसे धम्ममित्र हिंदू जी ने आगरा से एक प्रश्न उपस्थित किया कि मैं अपनी स्टडी मतलब धम्म की शुरुआत कहाँ से करूं, और दूसरा प्रश्न मनीष जी का था गुजरात से, उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया कि सैटरडे और संडे में जो हम वर्कशॉप लेते हैं तो क्या वो वर्कशॉप जो है वो मान्य होता है या नहीं होता है। और तीसरा प्रश्न मंगला जी का था, उन्होंने पूछा कि हम बाबा साहब से तो कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन बुद्ध से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते। और चौथा प्रश्न और अंतिम सुमन बौद्ध जी ने पूछा कि ध्यान करते समय हमारी शरीर में कुछ बाधा उत्पन्न होती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो क्यों होता है। और सभी प्रश्नों को बारीकी से आपने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सरलता से और बड़ी स्पष्टता से उसको प्रकाश डाला। और बाकी के जो मित्र अपना प्रश्न उपस्थित नहीं कर पाए हैं तो वो उनको आगे मौका मिलने वाला है, वो आगे की वर्ग में अपने प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं, तो अपने प्रश्न को लिखकर भी रख सकते हैं
सारे अगर वो चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर फोन करके या जैसे भी संभव हो उसके माध्यम से भी वो अपने जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अनुमोदन करूंगा आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी का और मनपूर्वक आपका पुण्यनुमोदन और मैं पुण्यनुमोदन करूंगा आदरणीय ब्रह्मचारी आदित्य जी का जिन्होंने इस क्लास को इतने अच्छे से मैनेज किया। हालांकि वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ है तो हम शुभेच्छा देते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो धम्म का काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी मनपूर्वक पुण्यनुमोदन और सभी मित्र जिन्होंने प्रश्न उपस्थित किए या जो इस वर्ग में उपस्थित रहे उनका भी पुण्यनुमोदन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बीच एक और ब्रह्मचारी आदरणीय ब्रह्मचारी जुड़े हुए हैं और शुरू से जब से क्लास मैंने देखी है तब से वो जुड़े रहे हैं। तो चंद्र जो ब्रह्मचारी हैं हम उनका भी पुनर्बोधन करते हैं और आज की आवाज हमें सुनने के लिए नहीं मिली और मीठा है, लेकिन अगले वर्ग में हम उनको सुनेंगे। तो जरूर जरूर शुरुआत उनसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, लास्ट में हम सत्या बिल्कुल से बिल्कुल इसको समाप्त ठीक है। सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु। साधु साधु साधु। चलिए मिलते हैं फिर अगले सप्ताह में। जो कुछ बाकी है कसर परेशानी कुछ अस्पष्टता उसको पूरी करने के लिए, ठीक है। जी सर, थैंक यू। थैंक जय यू। भीम।